नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी अपनी हथेली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेल पाम है, इनकी एज है 45 वर्ष। इनके सवाल थे कि लोन या फिर कर्ज की समस्या ज़्यादा आ रही है, तो वो कैसे सुलझेगी, आय का जीवन कैसा रहेगा, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स जो आ रही हैं, वो कैसे और किस प्रकार सॉल्व होंगी। तो चलिए दोस्तों, इनके पाम का एनालिसिस शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर आपके हाथ में देखूँ, तो आपका सवाल था कि आपके जीवन में आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स आ रही हैं। देखिए, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स का कारण भाग्य रेखा हमेशा देखी जाती है। अगर किसी व्यक्ति के जीवन में पैसे की तंगी आ रही है, तो कहीं न कहीं हमें पहले ही संकेत मिल जाता है कि आपके हाथ में आपकी भाग्य रेखा कमज़ोर पड़ रही है, या फिर कहीं न कहीं क्रॉस कट के निशान होंगे, जिसकी वजह से आपके साथ ऐसा हो रहा है। और जैसा मैंने सोचा था, बिल्कुल वैसा ही आपके हाथ में रेखा है। आपकी भाग्य रेखा में बिल्कुल भी मैं एक क्षमता, अच्छी क्षमता नहीं देख पा रहा हूँ। भाग्य रेखा आपकी काफ़ी कमज़ोर है, भाग्य रेखा काफ़ी अस्त-व्यस्त मुझे दिख रही है। भाग्य रेखा में जितनी मजबूती होनी चाहिए, उतनी मजबूती नहीं दिख रही है। इसके अलावा आपके हाथ में एक पॉजिटिव पॉइंट केवल मुझे इतना दिख रहा है कि आपकी भाग्य रेखा शनि पर आकर वी साइन बना रही है, शनि तक पहुँच रही है। देखिए, शनि तक पहुँची गई भाग्य रेखा इस बात को 100% दिखा देती है कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में चाहे कितना भी संघर्ष कर ले, कितना भी परेशानी दिक्कत में आ जाएँ, कितना भी जीवन में स्ट्रगल रहे, बट आप जीवन में अंततः सफलता को अर्जित करने वाले रहेंगे। ये कॉम्बिनेशन मुझे आपके हाथ में दिख रहा है। वी साइन इस बात की संकेत करता है कि अगर कर्ज भी है, तो बुढ़ापा आते-आते लंबा टाइम जाएगा। देखिए, कर्ज अगर है और काफ़ी बड़ा है, तो ऐसा नहीं कि हम उपाय देंगे, उपाय में देते ही आपको सारा कर्ज खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। समय लगेगा, हर चीज़ टाइम पर होती है। तो इतना कह सकता हूँ कि बुढ़ापा आते-आते आपके सारे कर्ज, सारी दिक्कत, सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएँगी और आपकी सारी इच्छाएँ पूर्ण हो जाएँगी। जिसमें कि आपका एक सवाल था कि अपना घर कब तक बनेगा? तो वो इच्छा भी मुझे बुढ़ापा आते तक पूर्ण होती हुई दिख रही है। देखिए, ऐसे व्यक्ति जब भाग्य रेखा वी साइन बनाती है, इसका मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति को बुढ़ापे के अंदर अच्छा खासा सक्सेस, सैटिस्फैक्शन, हैप्पीनेस मिल जाता है। यहाँ पर सूर्य पर देखिए क्रॉस, जो समस्या आ रही है कहीं न कहीं सूर्य देव की वजह से भी आ रही है। क्यों आ रही है देखिए, आपने जैसे देखा होगा कि आपके हाथ में सूर्य पर क्रॉस बना हुआ है। देखिए, सूर्य पर क्रॉस कभी-कभी संघर्ष अपार करा देता है, व्यक्ति अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष कर लेता है, जिस प्रकार के आपके हाथ में संकेत मुझे दिख रहे हैं। बाकी इसकी रेमेडीज़ मैं आपको बता दूँगा पर्सनली व्हाट्सएप पर वीडियो देखने के बाद कि सूर्य पर जब क्रॉस बनते हैं तो क्या रेमेडीज़, क्या उपाय करने रहते हैं। मेनली सूर्य के उपाय ही रहते हैं, जिसमें कि पिता की सेवा सबसे महत्वपूर्ण होती है। अपने पितृ पूर्वजों के नाम से दान दक्षिणा निकालो, बाकी सूर्य की जो रेमेडीज़ देती है मैं आपको दे दूँगा। वो करने से आपको अच्छा खासा लाभ देखने को मिलने वाला रहेगा अपने जीवन में। देखिए, कहीं न कहीं आपको अपोज़िट जेंडर द्वारा झूठा आरोप लगना, समाज में उतनी सफलता ना मिल पाना जिसके आप इच्छुक हैं, वो चीज़ रहती है। वहीं बृहस्पति पर आएँगे तो सीधी खड़ी रेखा मौजूद है। देखिए, बृहस्पति पर सीधी खड़ी रेखा काफ़ी अच्छी मानी जाती है। ये गुरुदेव बृहस्पति का चित्र होता है। इसका मतलब साफ-साफ ये होता है कि व्यक्ति अपने जीवन में इस तरह के कार्य करेगा कि वहाँ से समाज का भला होगा। देखिए, ऐसे व्यक्ति पर लोगों का विश्वास होता है, समाज का विश्वास होता है। अगर ऐसे व्यक्ति ऐसे कार्य करे जिसमें कि केवल आपका लाभ है, बाकी सबकी हानि हो रही है, बाकी सब दिक्कत परेशानी में पड़ रहे हैं, आपकी वजह से 4 लोगों का नुकसान हो रहा है। अगर आप ऐसे कार्य करते हैं तो आप समस्या में पड़ सकते हैं, बट अगर इसको छोड़ दीजिए, अगर आप हमेशा अपना फ़ायदा ना सोचकर समाज का फ़ायदा सोचते हैं, द समाज सेवा वाली भावना मन में रखते हैं, तो फिर दिक्कत वाली बात नहीं आने वाली रहेगी। यहाँ पर अगर आएँगे, तो ये आपकी आपकी रेखा ठीक है। यहाँ पर आपके हाथ में धनुषाकार रेखा बन रही है। ये समझदारी को इशारा करती है कि समझदार होता है और सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम होता है। जीवन में कभी जल्दबाजी में आकर, भावनाओं में आकर या फिर गुस्से में आकर भी कभी गलत निर्णय नहीं लेने वाला रहता। ये आपके हाथ का अंदरूनी मंगल है, अंदरूनी मंगल ठीक है, नॉर्मल है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखिए, अंदरूनी मंगल क्या दिखाता है? अंदरूनी मंगल का क्षेत्र पैतृक संपत्ति, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन जैसे कार्य, गुस्सा, अग्नि से खतरा है या नहीं है, और धरती माँ से क्या रिलेशन रहेंगे, धरती माँ से व्यक्ति को फ़ायदा मिलेगा, नुकसान मिलेगा, प्रॉपर्टी डीलिंग करके फ़ायदा रहेगा, नुकसान रहेगा, ये सारी चीज़ें यहाँ से देखी जाती हैं। ये आपके हाथ का अंदरूनी मंगल है, अंदरूनी मंगल का क्षेत्र आपके हाथ में ठीक-ठाक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। व्यक्ति की शारीरिक क्षमता भी बुढ़ापे में अच्छी रहेगी। व्यक्ति बुढ़ापे में अच्छा धन लाभ करने में सक्षम होता है और बुढ़ापे में किसी प्रकार की दिक्कत महसूस नहीं होती। शुक्र का क्षेत्र ठीक है, यहाँ पर सीधी खड़ी रेखा मौजूद है, तो कहीं न कहीं देखिए इन्वेस्टमेंट से फ़ायदा मिलेगा आपको। जब जहाँ-जहाँ और जैसे-जैसे आप इन्वेस्टमेंट करेंगे, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको काफ़ी अच्छा फ़ायदा देखने को मिलने वाले रहेंगे। शुक्र का क्षेत्र ठीक-ठाक है, नॉर्मल है,
लग्जरियस जीवन रहेगा, सुख सुविधाओं की व्यक्ति जीवन में कमी नहीं रहती। अगर आज संघर्ष है तो एक समय ऐसा भी आएगा कि आपके घर में आपकी सारी लग्जरियस चीज़ें, सुख सुविधाओं की चीज़ें मौजूद रहेंगी। चंद्र का चित्र ठीक है, यहाँ से आड़ी रेखा है, कहीं न कहीं आपका मन भटकेगा, ध्यान न लगना, कंसंट्रेशन ना बैठ पाना, विचारधारा में शुद्धता आना, स्वभाव में शीतलता चंचलता की कमी होना, ये चीज़ें रहती हैं। चंद्र के लिए आपको रेमेडीज़ दी जाएँगी। देखिए चंद्र आपने वैसे देखा होगा, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति का चंद्र हल्का-सा भी खराब है, तो महादेव की भक्ति में लग जाइए, महादेव की भक्ति करके आपके जीवन में बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। जितना आप भगवान भोलेनाथ का नाम जाप करेंगे, उनके भक्त बनेंगे, इनके अलावा नंदी सेवा और गौ सेवा करते रहेंगे, तो फिर कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं आने वाली रहेगी, क्योंकि इस तरह के कार्य करके व्यक्ति को अच्छा लाभ मिलता ही मिलता है। अंगूठा आपका देखिए बहुत मजबूत है, बिल्कुल संघर्षशील नेचर दिखा रहा है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में कितना भी संघर्ष कर ले, बट इतना है कि अंगूठा दिखा रहा है कि ऐसे कि एक अच्छे लीडर, अच्छे गाइडर, अच्छे जैसे कि एक बड़े राजनेता की अंगूठा होता है, इस तरह का अंगूठा आपके हाथ में दिख रहा है, काफ़ी मजबूत अंगूठा है, बहुत मजबूती दिखाता है। कॉम्प्रोमाइज़िंग नेचर नहीं होगा, हमेशा अपने इंटरेस्ट को पहले प्रेफ़र करते होंगे। अंगूठा आपका काफ़ी मजबूत है, रेखाओं के हिसाब से भी, और अगर ओवरऑल पाम में देखा जाए तो उसके हिसाब से भी अंगूठा सही है। यहाँ पर देखिए 2 उंगली बराबर हैं, तो कहीं न कहीं सेंसिटिव टाइप नेचर रहेगा, छोटी-छोटी बातों को उसकी जल्दी भाँप लेता है, इस तरह का नेचर आपका रहेगा। पिंकी फिंगर काफ़ी अच्छी पहुँच गई है, सूर्य की उंगली के पहले पूर्वे तक, ये आपको बहुत लाभ देगी। ऐसे व्यक्ति को इन्वेस्टमेंट करें, कहीं पर भी, किसी भी रूप में, चाहे लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट सही रहता है वैसे तो, लेकिन अगर आप प्रॉपर्टी में, गोल्ड बॉन्ड, ज़मीन जायदाद, सोना चांदी, ज्वेलरी, सोना चांदी, कहीं भी आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, आपको अपने द्वारा की गई इन्वेस्टमेंट से काफ़ी अच्छे लाभ जीवन में देखने को मिलने वाले रहेंगे। तो इन्वेस्टमेंट से आपको ठीक ठाक लाभ मैं आपके हाथ में देख पा रहा हूँ। मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करूँगा, स्ट्रॉन्गली सजेस्ट करूँगा कि आप अपने जीवन में इन्वेस्टमेंट कीजिए। जब जहाँ जैसे इन्वेस्टमेंट करेंगे, आपको किए गए अपने पैसे से इन्वेस्टमेंट से लाभ ही मिलेगा। यदि आपकी हृदय देखिए, हृदय रेखा आपकी ठीक है, नॉर्मल है, यहाँ से ये जो रेखा जा रही है, ये रेखा आपको भीतरी बनाएगी, आपको गुप्त बनाएगी। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में गुप्त बातों का ज्ञाता होता है। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपने गहरे राज कभी किसी से नहीं खोलता। इवन किसी और के भी जो सीक्रेट्स होते हैं, वो कभी किसी नहीं खोलता। और आपको सीक्रेट होल्डर रहना पड़ेगा, क्योंकि जब जहाँ आपकी गुप्त चीज़ें खुलेंगी, वहाँ पर नुकसान ही होने वाला रहेगा। ये रेखा इस बात की भी संकेत करती है। अगर यहाँ पर आया जाए, तो देखिए ये रेखा आपके हाथ में वाणी दोष दे रही है। आपके हाथ में जो आपकी हृदय रेखा है, हृदय रेखा का मिलान मंगल से हो रहा है, इस प्रकार से ये रेखा वाणी दोष पैदा करती है। आपको अपने जीवन में जब समस्या आएगी, केवल केवल वाणी की वजह से आएगी। ऐसे जीवन में आगे संयोग बनेंगे कि आप कहीं भरी सभा में कहीं बैठे होंगे, और वहाँ अपनी वाणी द्वारा आप गुस्से में आकर कुछ भी कर आप कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग करेंगे जो कि नहीं बोलने चाहिए, और आपको अपनी वाणी पर नुकसान होगा। तो इस तरह के होगा आपके हाथ में, मुझे रेखाओं बनते हुए साफ-साफ दिख रहे हैं, वाणी दोष पूरा है हाथ में। तो व्यक्ति अपनी वाणी द्वारा अपना नुकसान कर लेता है। कहीं बड़े-बूढ़े किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की, कहीं आपसे मन में काफ़ी बड़े व्यक्ति की आप अपमान कर सकते हैं। ये हो गया, व्यक्ति अपनी वाणी द्वारा नुकसान खाता है, परिवार में, मित्रजनों में। बट हाँ, बोलने की वजह से व्यक्ति दिक्कत में पड़ जाता है। तो ये चीज़ भी है, तो ध्यान रखिएगा आप थोड़ा-सा। आपका ओवरऑल आपका ठीक ही मुझे दिख रहा है। मस्तिष्क रेखा बिल्कुल सीधी है, बट देखिए मस्तिष्क रेखा में दिक्कत क्या है? देखिए रेखा जितनी पतली होती है उतना अच्छा होता है, जितनी सुंदर होती है उतना मजबूत इनमें देखा जाता है। लेकिन ये देखिए जो आपकी मस्तिष्क रेखा है, वो धुंधली पड़ रही है, बुढ़ापे तक आते-आते धुंधली पड़ गई है। तो कहीं न कहीं दिमागी स्तर में कमी आना, अपने लिए गए निर्णय पर नुकसान खा जाना और समस्याओं में पड़ जाना, इस तरीके की आपके मुझे आपके हाथ में मस्तिष्क रेखा दिखा रही है। व्यक्ति के दिमागी स्तर में कमी ज़रूर से ज़रूर आ जाती है। और कहीं न कहीं व्यक्ति अपने जीवन में जो निर्णय खुद से लेता है, उसमें असफलता मिलने के चांस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ये आपके हाथ की जीवन रेखा है। जीवन रेखा आपके हाथ में ठीक-ठाक है, नॉर्मल है, सीधी जा रही है, यहाँ से मिली, यहाँ से 2 भागों में टूट गई। 2 भागों में टूटी हुई जीवन रेखा बुढ़ापे के अंदर अच्छी ट्रैवलिंग दिखाती है, संतान द्वारा सेवा को दिखाती है। जिस भी उद्देश्य से व्यापार करेंगे, वो सारे उद्देश्य सफल होंगे। जिस भी उद्देश्य से ट्रैवल करेंगे, सारे ट्रैवल सफल होंगे। घूमने के उस सिलसिले से या फिर किसी भी रूप में अगर आप ट्रैवल करते हो, ट्रैवलिंग सारी सक्सेसफुल रहेगी आपके जीवन में। भाग्य रेखा टूट-टूट कर चल रही है, तो यही एक मेजर दिक्कत है कि भाग्य रेखा में जो मजबूती चाहिए, वो मजबूती मैं भाग्य रेखा में नहीं देख पा रहा हूँ। केवल एक आपके हाथ में मुझे दिक्कत दिख रही है। यदि आपके हाथ की बाह्य राशि देखें, तो बाह्य राशि ठीक है। यहाँ आपकी फ़ैलेंजेस खुले हुए हैं। फ़ैलेंजेस का खुला होना
खर्चे ज़्यादा करवाता है, व्यक्ति अपने जीवन में खर्चे ज़्यादा करता है और कहीं न कहीं आप मान के चलिएगा कि ऐसे व्यक्ति अपने जीवन में जितना पैसा कमाते हैं, उसमें बड़ा पैसा सेव नहीं कर पाते हैं, खर्चे ज़्यादा हो जाते हैं। ओवरऑल हाथ में रेखा ठीक है, जो समस्या आ रही है वो सूर्योदय पर क्रॉस की वजह से आ रही है और भाग्य रेखा में मजबूती नहीं है, इसकी वजह से समस्या आपको दिख रही है। बाकी शनि पर वी साइन 100% दिखाता है कि देखिए संघर्ष चलेगा, लंबा खिंच भी सकता है, बट ये है कि अगर आप मेहनत करते रहते हैं, संघर्ष करते रहते हैं, अपनी समस्याओं से लड़ते रहते हैं, तो एक समय ज़रूर ऐसा आएगा जहाँ आपकी सारी समस्याएँ सॉल्व हो जाएँगी, आपकी सारी परेशानियाँ खत्म हो जाएँगी। एक समय ज़रूर से ज़रूर ऐसा आने वाला रहेगा। उस समय का इंतज़ार करें, मेहनत करते रहें, सारा संघर्ष करते रहें, अपने सफलता के लिए संघर्ष से जूझते रहें, भगवान का नाम जाप करते रहें। महादेव की वजह से आपका भाग्य रहेगा क्योंकि चंद्र से भी रेखा आ रही है। तो महादेव की भक्ति, नंदी सेवा, गौ सेवा, पशुपतिनाथ कहा जाता है महादेव को, तो मूक पशु की सेवा से आपका भाग्योदय होगा, दान दक्षिणा से भी आपका भाग्योदय होगा। देखिए, भाग्य रेखा कमज़ोर है, अब भाग्य रेखा मजबूत कैसे होगी? भाग्य रेखा मजबूत होगी अच्छे कर्मों से, भाग्य बनाने से। भाग्य बनता है अच्छे कर्म से, दान दक्षिणा से। जितना आप दान दक्षिणा करेंगे उतना आपको लाभ मिलेगा। दान दक्षिणा, अन्नदान, वस्त्रदान, पशु की सेवा, नंदी सेवा, गौ सेवा, ये 5 काम कर लीजिए, आपको आपकी सारी समस्या खत्म हो जाएगी। मैं आपको बता दूंगा कैसे किस बार करनी है, तो मैं आपको सब डिटेल में समझा दूंगा। तो मैंने आपके पान का चीज पूरा कर दिया है। आपके पान की हाईलाइट ये थी कि सूर्य और भाग्य रेखा के उपाय मुझे आपको देने हैं। मुझे व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि आप मुझे सूर्य और भाग्य रेखा के रेमेडीज दे दीजिए, आपको सारे रेमेडी डिटेल में दे देंगे। समय के अभाव के कारण हम रिव्यू नहीं ले पाते। आप ही व्हाट्सएप पर लिख दीजिएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी, आप एल से सेटिस्फाई नहीं है, सब लिख दीजिएगा। इसके अलावा कोई डाउट, कोई क्वेरी, कोई क्वेश्चन रह गया वो लिख दीजिएगा, आपके सारे डाउट सारी क्वेरी सॉल्व कर देंगे। तो रिव्यू, अपने डाउट, अपनी क्वेरीज दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको आपके सारे सवाल जवाब मिल गए होंगे। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।